को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आशीष गुप्ता जी दमोह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि व्यापार में जो पैसा उधार सामान उधार देते हैं पैसा उधार देते हैं फंस जाता है, क्या कारण है और क्या उपाय करूं कि मेरा पैसा निकलने लगे। आपके बताए हुए समय के अनुसार आपका बर्थ चार्ट जो बनता है वो वृष लगन का बनता है। इसमें लगन में सूर्य चंद्रमा मंगल हैं, दूसरे भाव में बुध शुक्र हैं, तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में पांचवें भाव में गुरु शनि हैं और नवम भाव भाग्य स्थान में केतु है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। लग्नेश शुक्र जो कि छठे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में धन स्थान में बुध के साथ बैठा हुआ है। बुध अपने घर के बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और राजसी ठाट बाट के साथ रहने वाले होते हैं। हिसाब किताब में बहुत निपुण होते हैं। लेन देन का कार्य कर सकते हैं। अकाउंटेंसी इनकी बहुत साफ सुथरी होती है। सफल कारोबारी होते हैं, लेकिन शुक्र का छठे भाव से संबंध होने से और उसके स्वामी को यहां धन स्थान में बैठने से उसमें कुछ कमी लाता है। तो एक कारण तो यह है कि इसका शुक्र का संबंध यहां छठे भाव से हो गया, जिस वजह से आपका पैसा रुकता है। लगन में चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, तीसरे भाव के स्वामी होकर उच्च के बैठे हुए हैं और सूर्य मंगल के साथ हैं। सूर्य सुखेश होकर लगन में बैठा हुआ है, ये अच्छा योग है। और मंगल जो है वे दैनिक रोजगार का स्वामी होकर और व्ययेश और विदेश भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है। यहां बैठकर इसको अपने दैनिक रोजगार को देख रहा है। लगन में चंद्रमा उच्च का है। मंगल यहां बैठकर विदेश भाव से जुड़ा हुआ है, तो आपका कारोबार के संबंध में कोई ना कोई विदेश लिंक बनता है। ऐसे लोग जिनके लगन में एक ग्रह हो वे बहुत सुंदर होते हैं और उनका जीवन और रहन सहन राजसी ठाट बाट की तरह होता है। प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सुख साधनों की उन्हें कोई कमी नहीं होती। प्रतापी तेजस्वी होते हैं और कभी कभी उन्हें क्षणिक रूप में गुस्सा बहुत तेज आता है। साहसी होते हैं। दूसरे भाव में बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। इसमें बुध को शुक्र भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता है और शुक्र को माता लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी युक्ति है। ऐसे लोगों के पास कितना भी उन्हें नुकसान हो जाए, कभी धन संपदा की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा उन पर सब तरह से बनी रहती है। उन्हें इस चीज की ज्यादा चिंता परवाह नहीं करते ऐसे लोग कि उनका रुपया फंसा हुआ है, कैसे आएगा। क्षणिक परेशानी होती है, लेकिन कोई विशेष प्रभाव उन पर इस बात का नहीं पड़ता। तीसरे राहु आपकी स्ट्रांग विल पावर देते हैं। ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। धन की ऐसे लोगों कोई किसी तरह का काम कर लें, ऐसे लोगों को धन की कभी कमी नहीं आती। धन की कमी की वजह से उनका कोई काम नहीं रुकता। स्ट्रांग विल पावर के लोग होते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस राहु की पंचम दृष्टि आपके दैनिक रोजगार पर है, भाग्य स्थान पर है और नौवीं दृष्टि आपके आय के भाव पर है। तो ये राहु की दृष्टि भी आपकी दैनिक इनकम पर और भाग्य स्थान पर और आपके आय के भाव पर पड़ती है, जो उसमें कटौती करती है, दिक्कतें करती है, व्यवधान पैदा करती है। अब पंचम भाव में गुरु और शनि है। बहुत अच्छा योग है वैसे तो। शनि की वजह से आपके हर काम, आप तो एक तो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। कब क्या काम करना चाहिए, कहां पैसा लगाना चाहिए या किसे देना चाहिए किसे नहीं, ये निर्णय लेने में आप गलती करते हैं शनि की वजह से। और यहां शनि बैठकर तीसरे भाव से जो क्रूर दृष्टियां शनि की जहां दृष्टि पड़ती हैं क्रूर होती हैं, सबसे ज्यादा क्रूर होती है दैनिक रोजगार पे। अगर आप किसी को
उधार अपने रोजगार में पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ क्रूर दृष्टि है, तो शनि की वजह से वो सही नहीं दिया जा रहा है। 7वीं दृष्टि आपकी आय के भाव पे है, तो वो आय में कटौती करता है और देरी से ऐसे लोगों का धन आगमन होता है और बहुत पुरुषार्थ से और मेहनत से ऐसे लोगों का पैसा मिलता है। और पैसा फंसना और देरी से मिलना ये शनि का ही कारण है। केतु भी यहाँ बैठकर आपके भाग्य में आपकी जो इच्छा शक्ति है उसमें निष्क्रियता लाता है और आप कई बार ये सोचते हैं जो जैसा चल रहा है चलने दो। आप बहुत ज्यादा विलिंग नहीं होते, बहुत सही स्टेप नहीं लेते अपनी वसूली के लिए और पेंडिंग डाल देते हैं, उस पर एक्ट अपॉन नहीं करते, तो इसलिए भी आपके पैसे को मिलने में देरी आ रही है। अब आप क्या करें? कारण आपने चाहा कि क्यों है, तो हम बता दिया कारण क्या है। कारण आपके लिए शनि, राहु और केतु हैं जो आपकी इस सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आमदनी के भाव को, रोजगार के भाव को और इकट्ठे होने वाले धन को देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप शनि के लिए पीपल पर तेल का दीपक जलाएं शनिवार को, और जो आपके अधीनस्थ लोग हैं या गरीब लोग आपके इर्द गिर्द आपके साथ काम में लगे रहते हैं, उनके साथ अपना व्यवहार मधुर रखें, उनका मन न दुखाएं। राहु के लिए आप कोढ़ियों की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, और केतु के लिए गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाकर उनकी आराधना करें। अगर आप ये कार्य करेंगे, निश्चित तौर से धीरे धीरे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा मिलने लगेगा। उम्मीद है आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।